कौन से क्वेश्चन पे थे भाई? क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया था, 14 कर लिया था, 15 कर लिया था, पाई माइनस एक्स वाला 1/पाई। नेक्स्ट वाला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिए। हो गया होमवर्क आपको प्रैक्टिस दी थी भाई, करने के लिए लाए हो करके? कौन है जो नहीं करके लाया? अपने आप हाथ खड़ा कर दो। और कोई? ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं फटाफट। प्लीज पिछली वाली वीडियो भी देख लीजिएगा, इसको भी देख लेना। लिमिट, हाँ जी, x टेंड्स टू 0 और cos x अपॉन में पाई माइनस x। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको इसकी लिमिट निकालनी है। ठीक है, आप इसमें अगर डायरेक्ट वैल्यू प्लेस करेंगे तो बात बन जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। कितना होता है? आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 0। पाई माइनस 0 कितना होता है भाई? पाई होता है। cos 0 कितना होता है? तो आंसर कितना आएगा इसका? इसके लिए भी आपको क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ये देखिए प्लीज, cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1 लिमिट x टेंड्स टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब मुझे एक बात बताइए, देखो cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से भी? बताओ भाई। cos 2x के 4 फॉर्मूले थे, बस बहुत अच्छा। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2, और लास्ट वाला है आपके पास 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूले थे आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम नीचे देखें तो सिर्फ cos ही चल रहा है, तो मेरे ख्याल से सिर्फ cos वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा, तभी तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1। मैंने cos 2x की जगह लिख दिया बस खाली 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे cos x माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू। अब क्या करना चाहिए भाई? माइनस 1 तो प्लस हो सकते हैं, कितना हो जाएगा ये? भाई ध्यान रखिएगा, नीचे 0 इसकी वजह से बन रहा है, किसी तरीके से इसको हटवाना है ना। तो cos x माइनस 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0, और ऊपर में आप 2 कॉमन निकाल सकते हो। यहाँ हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। याद करो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला भी है। क्या होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? एक बार तो प्लस करके लिखना है और एक बार माइनस। 1 के ऊपर तो लगा सकते हो, 1 के ऊपर तो पावर 99 भी लगा सकते हैं। तो ये cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x माइनस कट जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू 0। और अब आप लिमिट लगाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो नीचे जो 0 बना रहा था वो जा चुका है। अभी x कहां पे जाएगा? 1 और लिमिट x टेंड्स टू 0, आप 0 प्लेस करिए। cos 0 कितना होता है? 1, 1 प्लस 1 2, और 2 इन 2 में 2 नहीं है। एक बात करके दिखाओ फटाफट। ये अगला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या लिखा हुआ, ax प्लस में x cos x अपॉन में b sin x और लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या होगा? डाउट क्या? बस इसको ओल्ड पे डाल दो, कोई बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए प्लीज। देखो अगर मैं इसमें x डाल दूं तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? x 0 चल रहा है ना, 0 हो जाएगा। ये पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0। और साइन 0 क्या होता है? 0। और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा? 0। तो पूरा ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या बन जाएगा? 0। तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत
मतलब लिमिट नहीं लगा सकते डायरेक्ट, नहीं लगा सकते। अच्छा अच्छा, नीचे जीरो किसकी वजह से बन रहा है वैसे? साइन एक्स। तो साइन एक्स में वो एक्स वाला फॉर्मूला लगवा देते ना, साइन एक्स के नीचे एक्स, तो वो साइन एक्स फिर वो जीरो का काम नहीं करेगा, वो वन का काम करेगा। लेकिन फॉर्मूला लगवाने के लिए नीचे एक्स भी तो चाहिए। हाँ, ये बैलेंस कर देंगे, ये भी सही, राइट साइड। अरे बिल्कुल ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, ये बात तो सही है। उसने बोला कि भैया यहाँ पे एक काम करो, आपको एक्स चाहिए तो लिखवा दो, और यहाँ बैलेंस करने के लिए साइड में लिख दो, मामला तो सही है। और ऊपर से मैं एक्स कॉमन निकाल लूंगा, वो एक्स इस वाले एक्स को क्या कर देगा, कट कर देगा, समझ में? तो इस एक्स का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक तरीका तो ये, दूसरा एक प्लान और भी है जो ऋषभ बता रहा है। ऊपर में से भैया एक्स कॉमन निकाल लो आप, और आप ही ने बताया था जैसे मान लो कोई चीज यहाँ पे लिखी हुई है 2 × में 3x अपॉन में 4 है, तो मैं कहीं ना कहीं ये 2 आज यहाँ लिखा हुआ है, कभी ना कभी ये 2 इसके डिनोमिनेटर में लिखा होगा, तभी तो आज घूम के वहां पहुंच गया। समझ में आ रहा है लॉजिक में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ आज ये अगर डिनोमिनेटर ऐसे लिखा होता तो ये 2 को तुम यहाँ भेज देते ना। तो अगर कोई चीज अगर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो आप उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। तो मैं कह रहा हूँ ये एक्स्ट्रा एक्स लिखने की बजाय आप ऊपर से एक्स कॉमन निकाल लो, और उस एक्स को डायरेक्ट उठा के साइन एक्स के, तो तुम्हारे दो काम हो जाएंगे, एक तो एक्स निकल गया ऊपर से, और उस एक्स का तुमने यूज भी करवा लिया। नहीं आया समझ में? और आप चाहो तो यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई फिर एक्स निकाल के काटा पीटी भी कर सकते हो। अब आप बताओ कैसे करना, कॉमन निकाल के, चलो कॉमन निकालो। अच्छा वैसे आप लोग ट्राई करने को, आप लोग ट्राई करो भाई। देखो मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक चीज बता देता हूँ, सुनो। यहाँ 30 लिखा हुआ है और यहाँ पे साइन 30 है। सुनो यार प्लीज, कंसेप्ट है, ब्रेक मत करो इस बात को, ये मैथ्स के रूल आप ब्रेक कर देते हो। यहाँ पे 30 और यहाँ पे साइन 30 है, तो आप 30 कॉमन नहीं निकाल सकते, तो गलत हो जाएगा। ये 30 इसके एंगल में है, ये एक साथ कुछ मतलब है इसका, अगर इसमें से 30 निकल गया तो फिर कोई मतलब नहीं है इसका। जैसे जैसे 27 मैंने नंबर लिखा है और यहाँ आगे मान लो 7 है, तो क्या तुम 7 कॉमन निकाल सकते हो? सही है, क्यों? 2 और 7 मिला के तो 27 है, तो ऐसे ही साइन 30 एक साथ है कुछ। आप उसमें 30 को अलग कर दूं, साइन को तो छोड़ दूं, ऐसा नहीं, या साइन को कॉमन निकाल लूं 30 को छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं हो सकता। क्या जी? 2 + 2 साइन 30 अगर है तो अब आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, पर ये 30 इस साइन के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। लॉजिक समझ में आ रहा है यार? तुम लोग आपस में बतिया के रह गई, बतियाओ मत यार, मैं आज इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं सिखा रहा हूं, तुम बतियाने लग रहे हो। ठीक है, तो आप ऐसे कॉमन नहीं निकाल सकते। ये x इस cos x के साथ मल्टीप्लाई में, तो आप इसको x को बाहर खींच सकते हो, लेकिन आप बोलो ना हम तो पीछे वाला x निकाल देंगे, नहीं ये नहीं होगा, वो एंगल का पार्ट है उसके, वो नहीं निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप ऐसे भी नहीं काट सकते। cos x अपॉन में x है मान लो, तो तुम कहो इस x से ही x काट दिया, नहीं, एंगल नहीं कटता। जैसे कि साइन 30 अपॉन 30 है, तो ये 30 से 30 नहीं कटता। जैसे कि 27/7 है, 7 7 कट जाएगा, नहीं कटेगा। 27/7 है, 7 7 ही काट सकते, तो ऐसा ही कुछ है। ठीक है, उन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो आप इनमें से x कॉमन निकाल लीजिए, a प्लस में cos x अपॉन में b sin x, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, तो मेरा प्लान था इस x को किसके नीचे भेजने का। अच्छा ये b तो कांस्टेंट है ना, तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, इसको बाहर फेंको उठा के। और इस x को मैं नीचे भेज रहा हूँ, मैं ऊपर लिमिट अलग लगा रहा हूँ, और नीचे में लिमिट अलग लग रही है। साइन एक्स अपॉन में एक्स क्या हो जाएगा, 1, तो ये पार्ट आपके पास हो जाएगा
और ऊपर में अगर आप x अलॉट करो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a प्लस में, और यहाँ मल्टीप्लाई में 1/b, मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कितना हो जाएगा a प्लस 1/b। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आया? यहाँ ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया? ये समझ में आया आपको कैसे किया है? क्लियर? अच्छा अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 x sec x है। हाँ भाई, कैसे करोगे इसको? डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर देते हैं। sec 0 कितना होता है भाई? cos 0 कितना होता है तुम ये बताओ? 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। तो ठीक, मतलब अगर मैं 0 प्लेस करता हूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास sec 0। sec 0 कितना होता है? 1, तो आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए मामला, क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस sin bx। अच्छा मुझे तो ऊपर में से x कॉमन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ax एंगल में है उसके। अच्छा bx भी एंगल में है? नहीं, bx अलग टर्म है। अगर मान लो bx भी अगर एंगल में होता तो वो यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाता, तब मानते हैं ये दोनों ही इसके एंगल में। नहीं, नीचे में भी नीचे bx एंगल में है। यहाँ पर समझिए ये एक साथ है मामला, और ये अलग है, ये अलग है और ये एक साथ, और इन दोनों में से भी हम x कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अच्छा फिर कैसे करें, कुछ आइडिया दो भाई। साइन ax अपॉन ax 1 कैसे हो जाएगा? और पहली बात में वो ax ऊपर अलॉट नहीं कर सकता, अकेला नहीं है वो। अगर ऐसा होता ना, मान लो a प्लस बी होता और नीचे सिर्फ अकेला c लिखा होता, तो मैं दोनों को बांट देता a अपॉन सी प्लस, पर यहाँ लिख रहा है c प्लस डी, तो बटेगा तो ये पूरा ही बटेगा दोनों को। तो ये ax प्लस साइन bx भी आपको लेना पड़ेगा अगर साइन ax को देना ही है तो। ऐसा नहीं कि ax तो इसको दे दिया, साइन bx उसको दे दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा आपको साइन ax के नीचे चाहिए क्या, ये तो बता दो। ax चाहिए ना, ले लीजिए, मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा साइड में। और इसके लिए क्या चाहिए? bx भी कैरी कर लीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा, थोड़ा सा इस चीज को भी समझिए कि मान लो जैसे 2 प्लस 5 है या 5x है, और मुझे इसमें से 2 कॉमन निकालना है, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। इधर तो कुछ बचेगा नहीं, तो इधर क्या बचेगा? 1। अच्छा इधर क्या हो जाएगा? 5/2। 2 बेशक दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप 2 कॉमन निकाल दिया ना, क्योंकि था नहीं उसके पास, तो कोई बात नहीं, खाते में लिखवा दिया उसने नीचे में। अब आपको यकीन नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यू विल गेट इट बैक। वापस आपके पास ये जाएगा 2 × 1 2, और 2 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? तो मतलब ये चीज को जो आप ये लिख सकते हो, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हो। समझ में आया? दोबारा देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपके पास 7x प्लस में 8xy है या 8y है, और मान लो मुझे कॉमन निकालना है, मेरा मन है, मैं चाहता हूँ, मेरा काम हो जाएगा 7 निकालने से। तो कैसे निकलेगा कॉमन? ये बेसिक है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर कॉमन नहीं है तो आप उसको अपॉन में लगा दीजिए, बात बन जाएगी। ठीक है, तो मैं ऐसा ही कुछ चीज यहाँ चाहता हूँ, मैं जानबूझकर ax कॉमन निकालूंगा। क्या कॉमन निकालूंगा? ax।
अच्छा फायदा क्या होगा एक्स कॉमन है, ए एक्स है भी नहीं दोनों में से किसी पे भी, तो दोनों के अपॉन में क्या जुड़ जाएगा, उससे फायदा क्या होगा मुझे, आपको जो साइन एक्स के नीचे जो एक्स चाहिए था वो आ जाए, और इधर क्या कॉमन निकालना चाहिए, नहीं आ रहा, सही है समझ में आ रहा है ना पक्का। तो आपने ए एक्स कॉमन खींच लीजिए बाहर, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए एक्स अपॉन और बी एक्स अपॉन, दोनों पे ही नहीं था दोनों को ही अपॉन में लगेगा, ठीक है अरे वेरी नाइस। और यहाँ पे हम बी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास ए एक्स अपॉन और प्लस, अब क्या करना चाहिए तुम बताओ। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना है इसमें, एक्स से एक्स कट जाएगा, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, बाहर चले जाएंगे, इनका ड्रामा बाहर पहुंच जाएगा। अच्छा अंदर क्या रह जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अच्छा यार ये वाला एक्स तो कट सकता है, अच्छा ये वाला एक्स कट सकता है क्या, ये नहीं कटेगा वो एंगल में है, समझे इस बात, ये एक्स पूरे के नीचे है वो उसके एंगल में है तो नहीं कटेगा, ठीक है। अच्छा ये वाला एक्स ये कट जाएगा, तो हाँ अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स प्लस बी अपॉन में ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए अपॉन में बी और प्लस साइन बी एक्स अपॉन में, डन। अच्छा क्या ये बी प्लस ए बाहर निकल आएंगे, नहीं वो निकल ही नहीं सकते बाहर, फिर क्या करें, कुछ मत करिए उस पर लिमिट मत लगाइए क्योंकि उसमें एक्स है नहीं, जिस पे एक्स है उसी पे लिमिट लगाइए। तो ये फिर कैसे सॉल्व होगा, आइए इसको सॉल्व करें, ए अपॉन बी तो ये आपके पास, ए अपॉन बी बाहर चल रहा है, मैं दोनों को लिमिट अलग अलग अलॉट कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू चल रही थी ना, तो ए एक्स की क्या चलेगी, एक्स की जीरो, तो ए एक्स टेंड्स टू जीरो, और यहाँ तो फॉर्मूला था आपके पास और प्लस बी अपॉन ए था, ए हाँ बी अपॉन ए था, बी अपॉन और अपॉन में, और यहाँ था ए अपॉन में बी और प्लस लिमिट बी एक्स की चला दो ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बी एक्स का है, कौन सा ये वाला, प्लस में है कोई चीज कॉमन कैसे निकालोगे, नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे 2 + 4 है, तुम बाहर कैसे फेंकोगे उस 4 को, बाबू मैंने लिमिट सिर्फ एक्स वाली टर्मों पे लगाई है बस, सिर्फ एक्स वाली टर्मों पे लगाई है, क्योंकि एक्स वाली टर्मों पे ही तो लिमिट लगती है, कांस्टेंट तो फर्क ही नहीं पड़ता कांस्टेंट पे, मतलब मैं खाली ये कह रहा हूँ बाहर तो हम तब निकालते हैं जब पूरे में कॉमन निकल के बाहर ही फेंक देते हैं उसको, कभी कभी क्या होता है कि कांस्टेंट प्लस फंक्शन होता है और आप लिमिट लगा रहे हो, तो कांस्टेंट वाले पे लगाने की जरूरत ही क्या है, उसमें तो एक्स वैसे भी नहीं, सिर्फ खाली किसमें है एक्स पे लगाओ, जैसे आपको अगर अलजेब्रा ही सीखना है तो लीजिए अलजेब्रा, फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट है और प्लस में एफ एक्स है, इसको हाँ बिल्कुल रहेगा, ये थोड़ी हट जाएगा, और ये कितना बन जाएगा 1, ऊपर भी कितना बन गया, तो ये आ गया आपके पास ए अपॉन बी, यहाँ हो गया आपके पास 1, यहाँ हो गया बी अपॉन ए, और यहाँ हो गया ए अपॉन बी, और यहाँ कितना हो गया, मैं चाहूंगा आप इसको एक बार सॉल्व कर दो, करो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं ये, इसको करिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, करो भाई, अरे करो बैठे क्यों, करो क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, cosec को आप क्या लिख सकते हो, cot x को क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या चल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, प्लीज आवाज नहीं, अब क्या करें,
अरे ये फॉर्मूले हैं, ऊपर वाला ही फॉर्मूला, नीचे वाला ही फॉर्मूला, बस कसर खाली एक्स की है। आधा मैं लिमिट के फॉर्मूले सिखाया, मैं क्या फायदा हो जाएगा। मतलब कंसेप्ट सिखाने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें एक फॉर्मूलेटा दिख रही है, लेकिन दिक्कत है खाली दोनों में एक्स चाहिए, तो आगे नीचे भी एक्स ले लो, आगे नीचे भी एक्स ले लो। मल्टीप्लाई में गिनने की जरूरत, अब तो ये बात तुम भी समझते हो, न्यूमरेटर में डिवाइड में, डिनोमिनेटर में डिवाइड में कट जाएंगे तो बात सेट। बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स, और इसको भी लिमिट अलॉट कर दीजिए, और इसको भी लिमिट अलॉट। ये चीज कितनी हो जाएगी 0, और नीचे 1। बात पहले की नहीं है, बात तरीके की। अगर हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए इसमें डाल दे 0 है cos 0 हो जाएगा, और sin 0 भी 1 1 माइनस 1, और यहाँ 0 हो जाएगा, 0/0 आ जाएगा। sin 0 तो 1 रही है ना, अच्छा पता नहीं था मुझे। ठीक है, थैंक यू। अगला वाला क्वेश्चन देखो भाई, अगला वाला क्वेश्चन देखते। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज गौर करिए इस पर। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे आपके पास tan 2x अपॉन में x माइनस π/2। ये पहला क्वेश्चन आया है 10 का, और 10 का हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या था, tan x अपॉन x, वेयर लिमिट x टेंड्स टू 0 से नीचे। फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0, और tan x अपॉन x किसके बराबर होता है। मतलब ये लगाने के लिए पहली बात तो एंगल और नीचे सेम होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जो भी एंगल में है वो 0 पे जाना चाहिए, तो प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इस चीज को 0 पे कैसे भेज सकते हैं। देखो x π/2 की तरफ जा रहा है और मुझे 0 लिखवाना है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम x माइनस π/2 की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं। क्या ये हमने ये y वेरिएबल चला दी, कोई अलग ही वेरिएबल चला दिया, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है h x माइनस π/2 कितनी है उसकी वैल्यू, x माइनस π/2। तो मतलब जहां जहां x माइनस π/2 लिखा है वहां आप क्या चला सकते हो, तो नीचे y चल जाएगा। अच्छा, ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, यहाँ पर 2 तो है, लेकिन x की जगह यहाँ इसमें से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 को इधर भेजा हूँ, π/2 प्लस, तो मैं x की जगह लिख देता हूँ। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं पूरा का पूरा फंक्शन अब x में नहीं रहने दे रहा, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, y में। अच्छा, x π/2 की तरफ जा रहा था, मेरा फंक्शन y में चल रहा है, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा, y किस पे जाएगा, वैल्यू डालो ना, वैल्यू डाल दो ना। अरे x जब π/2 पे जा रहा है तो y किस पे जाएगा, डाल के देखिए इसमें वैल्यू x की 0, π/2 माइनस π/2 कितना हो जाएगा, तो y किसकी तरफ जा रहा है, 0। तो आप यहाँ लिखोगे y किसकी तरफ, 0। बच्चे जो ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, प्लीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2π अपॉन में 2 और प्लस 2y अपॉन में y,
और यहाँ पर लिमिट y टेंड्स टू, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि ये पूरा एंगल का पार्ट है। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ये आ जाएगा आपके पास 10 पाई प्लस 2y। याद करो, तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। पाई प्लस 2y को 10 पाई प्लस 2y, पाई के इम्पैक्ट से 10 किस में रहेगा? 10 में। ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ। और पाई प्लस 2y कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। ऑल साइन 10 और कॉस सब सेक होता है। तो पाई के इम्पैक्ट से 10 किस में रहेगा? 10 में ही। और ये 2y का 2y लग जाएगा और आगे आएगा प्लस का साइन, जो लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अब एक दिक्कत है यूनिट लगाने, फॉर्मूला लगाने में। एरिया स्क्वायर ए स्क्वायर। भाई फॉर्मूला ये था 10x अपॉन में x, तो जो एंगल चल रहा है वही नीचे भी चाहिए, तो हमें यहाँ 2 चाहिए। तो बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी लगवा दीजिए मल्टीप्लाई में, कट गया ना 2 से 2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने के लिए जो एंगल में चल रहा था उसकी यूनिट 0 की तरफ चाहिए, तो y नहीं चलेगा, तो लिमिट 2y टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 10 2y अपॉन में ये पार्ट कितना हो जाएगा? और यहाँ 2 into 1 आंसर कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 22 तक आपका कल टेस्ट होगा। ठीक है, वीडियोस दोनों अपलोड हो जाएंगी आपकी, दोनों देख लीजिएगा ठीक से, ठीक है।